हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हो केमकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2020 में जो अपडेट्स हुए हैं उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। सो गाइस, आप सभी को पता है कि आईआईटी बॉम्बे इस बार गेट 2021 जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और इन्होंने इस बार अपना जो ब्राउजर है गेट 2021 के रिगार्डिंग वो रिलीज किया है। सो इसको रिलीज जो किया है इन्होंने, इसके पीछे पर्पज क्या है आईआईटी का, बिकॉज इन्होंने इस साल काफी चेंजेस किए हैं। सो मेजर चेंजेस देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पहला जो चेंजेस है वो है कि एग्जाम जो डेट्स है वो फेब में पहले फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक के सैटरडे संडे में होती थी, लेकिन अभी एग्जाम डेट जो है टोटल 6 डेज में वो कंडक्ट होने वाला है। मींस फर्स्ट वीक के 3 डेज एंड सेकंड वीक के लास्ट 3 डेज। ओके, तो ये हो गया पहला कि एग्जाम जो डेट्स है वो 4 डेज जो होता था वहां से इन्होंने करके भी 6 डेज कर दिया। इसका रीजन क्या है, जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसकी वजह से इन्होंने अपनी डेट्स एक्सटेंड किए। नाउ नेक्स्ट थिंग, इन्होंने इस बार 2 न्यू पेपर जो है वो ऐड कर दिए। सो पहले 25 नंबर ऑफ टोटल पेपर में गेट एग्जाम होता था, अभी टोटल 27 नंबर ऑफ ब्रांचेस में गेट पेपर होने वाला है। सो जो 2 न्यू ब्रांचेस है वो है ईएस एनवायरमेंटल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड साइंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जो है वो है इन्होंने इतना अपना जो सिलेबस है वो भी यहां पर रिवाइज किया है। सो हाईलाइट पॉइंट यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस बेसिकली रिवाइज किया है गाइस। तो इसके हम यहाँ पर बात करेंगे बेस्ड ऑन, जैसे कि हमारा केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो हम वहां पर बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक चेंज किए हैं। देन नेक्स्ट थिंग मेन है यहाँ पर पेपर पैटर्न। सो इन्होंने अपना पेपर पैटर्न जो है वो भी चेंज कर दिया है। हम यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करेंगे डिटेल में। इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि जो टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन है पैटर्न एग्जाम में रहेगा वो अभी देखिए, पहला रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो पहले से आते थे, जिसमें करना क्या होता है हमें कि एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। देन इन्होंने जो नया पैटर्न इस बार यहां पर इन्वॉल्व किया वो है मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन एमएसक्यू। तो मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस में क्या होगा गाइस, बेसिकली मींस उस क्वेश्चन का एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। मींस आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। तो उस वे में देखिए इसका अभी इफेक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल पेपर पे। जो पेपर है बेसिकली वो काफी टफ होने वाला है इसकी वजह से, मतलब कि जो लेवल होता है पेपर का वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज जब स्टूडेंट को एक एमसीक्यू क्वेश्चन में सोचना होता है तो वो एलिमिनेट भी कर सकता है ऑप्शंस को। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो काफी बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन की जो ऑप्शन हमें गिवन है उसको एलिमिनेट करके हमें करेक्ट आंसर चूज कर लेते हैं, लेकिन जब मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है तो वो चीज हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक डिफरेंट वे में हमें सोचना पड़ता है उस क्वेश्चन के लिए कि ये अगर पॉसिबल है तो ये वाला आंसर भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा अगर आपने देखा होगा तो गेट 2018 में डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक क्वेश्चन था, वहां पर 1 आंसर था एंड 2 आंसर था। मतलब कि आईआईटी ने जो आंसर की रिलीज की थी केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर पहले उन्होंने जो आंसर था वो 2 कंसिडर किया था, लेकिन बाद में बच्चों ने चैलेंज किया उसको और उन्होंने 1 एंड 2 दोनों आंसर कर दिए। तो वो क्वेश्चन बेसिकली एक तरीके से मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो वहां पर आपको डिफरेंट वे से सोचना पड़ता है कि इसका आंसर इस और भी हो सकता है। ओके, एंड थर्ड जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनआईटी क्वेश्चन आते थे 2 मार्क्स के, वो उसी तरीके से अभी भी पूछे जाएंगे। तो ये हो गया पेपर पैटर्न की बात। नाउ नेक्स्ट जो यहां पर चेंजेस है इसमें देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट, 1 और 2 सब्जेक्ट पेपर अलाउड। मतलब आप अभी मिनिमम 1 पेपर तो दे ही सकते हो, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। देन एक से ज्यादा, मतलब कि आप 2 पेपर में अभी गेट एग्जाम दे सकते हो, बस वो डिपेंड करना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो डिफरेंट डेट में कंडक्ट होगा। मतलब एक कॉम्बिनेशन रिलीज करेगा आईआईटी एग्जाम डेट के टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर फिल कर सकते हो डिफरेंट एग्जाम। मीन्स इसका मतलब क्या है, लाइक अगर आप कोर ब्रांच से नहीं हो, लाइक आप पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हो या फिर आप जैसे इन्वायरमेंटल साइंस से आप रिलेटेड स्टूडेंट हो, तो उस केस में आप सिविल इंजीनियरिंग में भी गेट देते थे, लेकिन अभी आपके पास है ऑप्शन है कि आप सिविल इंजीनियरिंग में भी गेट दे सकते हो एंड एनवायरमेंटल साइंस में भी आप पेपर अपना दे सकते हो, बस वो अलग अलग डेट में कंडक्ट होना चाहिए। सिमिलरली पेट्रोकेमिकल इंजीनियर, केमिकल टेक्नोलॉजी जो इंजीनियर्स है वो केमिकल में अपना एग्जाम देते हैं, केमिकल के साथ में वो स्टूडेंट अभी पेट्रोलियम में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक आपको बेनिफिट रहेगा। ओके, तो ये बात होगी यहां पर जो चेंजेस किया है, एक से ज्यादा पेपर आप एक से ज्यादा ब्रांच में स्ट्रीम में आप पेपर अपना दे सकते हो। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए पेपर पैटर्न की बात अगर कोई बात है तो वो है इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अपना चेंज कर दिया है, मतलब कि अभी 3rd ईयर जो स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट भी गेट एग्जाम अभी दे सकते हैं। सो गाइस, उन स्टूडेंट के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको भी
इवन अपनी बीटेक लाइफ में, बीटेक का जो उनका कॉलेज करिकुलम रहता है 4 ईयर का, उसमें उनको 2 अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी गेट एग्जाम देने की। तो इसका अल्टीमेटली काफी इफेक्ट होने वाला है। देखिए, एक तो कंपटीशन टफ हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल जो गेट में हर साल बैठते हैं हर एक स्ट्रीम में, वो इंक्रीज होने वाले हैं। मान के चलिए आप 40 to 50% तो इंक्रीज होने वाले हैं। और इसका बेनिफिट कैसे रहेगा स्टूडेंट को, बिकॉज अगर फाइनल ईयर की हम बात करें बीटेक में, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कॉलेज का उनका करिकुलम होता है, प्रोजेक्ट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, प्रोजेक्ट के अंदर काम करना, देन कंपनीज प्लेसमेंट के बारे में प्रिपरेशन करना, तो काफी सारा वर्कलोड एक तरीके से हो जाता है स्टूडेंट के। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होता है उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सो अभी अगर थर्ड ईयर की हम बात करें तो थर्ड ईयर स्टूडेंट तो फ्री रहता है, उसके पास ऐसा कोई भी लोड नहीं होता है, प्रोजेक्ट का कोई लोड नहीं होता है, कंपनी में प्लेसमेंट के लिए उसको टेंशन नहीं रहती है। तो वो सिर्फ कंसंट्रेट करके अपने गेट एग्जाम पे कंसंट्रेट कर सकता है और पढ़ाई कर सकता है, उसके लिए एक अच्छी रैंक वो ला सकता है। और गेट का जो एग्जाम जो पेट स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अभी तक जो 3 साल के लिए स्कोर वैलिड है, हर एक पीएसयू उससे रिक्रूटमेंट नहीं करती, लेकिन एक तो आईआईटी के लिए वो वैलिड होता है 3 साल के लिए, एंड कुछ पीएसयूज है जो अलाउ करती है 3 साल तक उस स्कोर को, लाइक गेल हो गई है ना, और इसके अलावा और भी है जो अलाउ करती है। इसके अलावा जब अगर आईआईटी ने अपना पैटर्न चेंज किया तो डेफिनेटली पीएसयूज भी चेंज करेगी अपना पैटर्न। ओके गाइस, तो ये होगी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिससे कि बहुत अभी इंटरेस्ट आने वाला है गेट एग्जाम में, कंपटीशन टफ होने वाला है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, जो भी मैंने बात यहाँ पर बोली है। एंड डेट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ये हो गया यहाँ पर जो बेसिक हाईलाइट्स है गेट की जो अपडेट के बारे में। ना अब हम केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें पर्टिकुलर की, उनका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, उसमें क्या क्या टॉपिक चेंज हुए हैं देखिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एप्टीट्यूड की। ये केमिकल इंजीनियरिंग का गेट 2021 के लिए सिलेबस है जो आईआईटी बॉम्बे ने रिलीज किया है। तो सबसे पहले इस ब्राउचर में अगर आप देखोगे तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड ये हाईलाइट कर रखा है येलो मार्कर से, बेसिकली ये वो सिलेबस है जो इस बार डेडिकेटेडली मेंशन किया है आईआईटी बॉम्बे ने। तो देखिए, सबसे पहले तो वर्बल एप्टीट्यूड यहां पर मेंशन किया गया है। वर्बल एप्टीट्यूड में यहां पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ में इन्होंने लिखा हुआ है। ग्रामर में टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन है ना, ये सब टर्म्स इन्होंने लिखी हुई है। मींस बेसिक एप्टीट्यूड में बेसिक इंग्लिश ग्रामर लिख दिया है, पहली चीज। देन उसके बाद में क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है वो हर साल आता था, इस बार भी रहेगा। देन इसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया। ओके, देन इसके साथ देखिए यहाँ पर फिर से एक टॉपिक है ना, ये स्पैटियल जो एप्टीट्यूड है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप, देन ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग है ना, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग। तो ये जो पार्ट है ना, बेसिकली अभी तक आपने अगर अपने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया होगा तो इस वजह से अपनी प्रिपरेशन नहीं की होगी। बेसिकली ये जो पैटर्न होता है आपका केट में, आपका एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर इस टाइप के टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने सैंपल क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप इनको देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्टली। ओके, ये सब हमारे कोर्स में पहले से ही था। देन जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड के बाद स्पैटियल, ओके ये रहा एप्टीट्यूड। सो यहां पर आप देखोगे, देखिए अब इसको रीअरेंज करना है ना, क्लोजली रीअसेंबल द मिरर इमेज ऑफ द अबव फिगर। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने गेट में नहीं देखा होगा, लेकिन इन्होंने इस बार पर्टिकुलरली मेंशन किया है। तो डेफिनेटली एप्टीट्यूड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड का पेपर काफी, एप्टीट्यूड का जो सेक्शन रहेगा गेट एग्जाम में वो काफी अच्छा रहने वाला, बिकॉज अभी क्या होगा कि फैकल्टी जो पेपर बनाती है, पेपर आपका जो फैकल्टी बनाती है आईआईटीज की, उनके पास भी ऑप्शंस है बहुत सारा, वो कहीं से भी क्वेश्चन लेके आ सकती है। इससे पहले ऑप्शन नहीं थे, बेसिक रीजनिंग एप्टीट्यूड पे उनको क्वेश्चन बनाने पड़ते थे। तो ये होगी बात यहाँ पर एप्टीट्यूड के सेक्शन की ना। अगर मैथमेटिक्स का आप सिलेबस देखोगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग की सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सेम 6 नंबर ऑफ टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, काफी छोटा सा टॉपिक है केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, देन प्रोबेबिलिटी, देन न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, सो मैथमेटिक्स का सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस की बात करूं मैं तो वो भी सेम रहा है, एग्जैक्टली सेम है। नाउ नेक्स्ट देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन जो सब्जेक्ट है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सेक्शन है, जहां पर मैंने ये हाईलाइटेड किया हुआ है यहाँ पर येलो मार्कर से, ये जो सेक्शन है बेसिकली ये यहाँ पर न्यू एड किया गया है। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में जो टॉपिक नया एड किया गया वो है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। देन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज के बाद में इन्होंने डेडिकेटेडली मेंशन किया द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो गाइस ऑलरेडी जो हमारा कोर्स रहेगा इस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली है ना, उसमें हम ये इन्वॉल्व करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक इक्वेशंस है, लेकिन इन्होंने डेडिकेटेडली मेंशन किया है, मींस वहां से आपको क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। तो अभी हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो चेंजेस है ये हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स में। नाउ नेक्स्ट देखिए हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में इक्वेशन ऑफ एनर्जी एक टॉपिक ऐड किया है, वो भी फर्स्ट टॉपिक उस सब्जेक्ट का।
तो वहां पर अभी जो इक्वेशन ऑफ एनर्जी, हम अभी डेरिवेशन ये सब नहीं करते थे, लेकिन अभी हमारे लिए वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ एनर्जी वाला भी। देन नेक्स्ट देखिए, मास ट्रांसफर की मैं अगर बात करूं तो मास ट्रांसफर में सेपरेशन का पार्ट इन्होंने ऐड कर दिया इस बार। सेपरेशन में देखिए ये जो मेम्ब्रेन सेपरेशन है, तो मेम्ब्रेन सेपरेशन के यहाँ पर देखिए 4 नंबर ऑफ टाइप्स है, माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब ये 4 टॉपिक ऐड किए। बेसिकली आपने अगर बीटेक में इनको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग मेम्ब्रेन सेपरेशन जो टॉपिक्स है ये सिंपल थ्योरी इनकी पढ़ते हैं। लेकिन अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि गेट में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है ना, और या फिर थ्योरेटिकल जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन हमें तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। थ्योरी के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि मेम्ब्रेन सेपरेशन जो टॉपिक है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको मास ट्रांसफर का जो पार्ट रहेगा हम इसमें ये वाला सेक्शन भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। नाउ तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में चेंज किया, देन हीट ट्रांसफर में चेंज किया, देन मास ट्रांसफर में चेंज किया। मींस केमिकल इंजीनियरिंग की जो मेजर सब्जेक्ट है उनमें इन्होंने टॉपिक चेंज किए। नाउ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इसमें भी चेंजेस किया, इसमें तो मेजर चेंजेस किया। देखिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में जो टॉपिक ऐड किया वो है काइनेटिक ऑफ एंजाइम रिएक्शंस, मतलब जो मतलब कि काइनेटिक ऑफ एंजाइम रिएक्शंस था। बेसिकली हम लोग ये चीज नहीं पढ़ते थे, जस्ट ओवरव्यू हम लेते थे, लेकिन अब हमें ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन कंफर्म रहने वाला है। नाउ यहां पर इक्वेशन भी मेंशन की है। देन एक और टॉपिक जो लास्ट में ऐड किया हुआ रेट ऑफ परफॉर्मेंस, रेट एंड परफॉर्मेंस इक्वेशंस फॉर कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन। तो अभी जो कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन हमें इतना पता होता था कि कैटलिस्ट कैसे डीएक्टिवेट होता है ना। कुछ भी इंप्योरिटीज होती है लाइक सल्फर हो गया, मेटल कंपोनेंट हो गया, ये सब जो बेसिकली कैटलिस्ट की जो एक्टिव सरफेस होता है, अगर उस पे बेसिकली ये यहाँ पर मीन्स की अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं कि एक्टिव साइड जो सरफेस एरिया वो हमारे पास कम अवेलेबल है, तो वो उस तरीके से हमारा कैटलिस्ट डीएक्टिवेट होता है। ये बेसिक चीज हमें थ्योरेटिकल पता है, लेकिन अब हमें रेट एंड परफॉर्मेंस इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन की। तो ये भी हम लोग यहाँ पर कोर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल की। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर चेंजेस किया है, इट इज सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर एंड पीएनआईडी इक्विपमेंट सिंबल्स। मींस 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है जो पीडीसी प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट में ऐड किए हैं। इनको ऐड करने का जो मेन पर्पज यहाँ पर आईआईटी का है वो है कि स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल फील थोड़ा सा आ सके, बिकॉज जो प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल सब्जेक्ट है उसका काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक केमिकल इंजीनियर हो, किसी केमिकल प्लांट में अगर आप काम करते हो एज ए केमिकल इंजीनियर, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर देखिए इसका क्या यूज होता है, बिकॉज इंडस्ट्री में प्रोसेस प्लांट में कोई भी इक्विपमेंट होता है, लाइक कोई भी डिवाइस हो गई, टेम्परेचर मेजरमेंट, फ्लो ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, ओके, लेवल ट्रांसमीटर, तो वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होता है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर की, तो इसकी नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक पीएनआईडी इक्विपमेंट सिंबल्स। सो इंडस्ट्री में हर एक इक्विपमेंट के लिए एक पर्टिकुलर पीएनआईडी सिंबल्स होता है। पीएनआईडी बेसिकली देखिए यहाँ पर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ना, उसमें हर एक चीज मेंशन की होती है पीएनआईडी में कि कहां पर इस लाइन का क्या स्पेक रहेगा, इस लाइन में कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, कौन सा वोल लगा हुआ है, कौन सा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वो सब चीज आप पीएनआईडी पढ़ के देख सकते हो, तो आपको वो रीड करना आना चाहिए। तो इसमें आप गेट में अगर क्वेश्चन अगर देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते तो 1 मार्क्स क्वेश्चन पॉसिबल है। आपको पूछ लिया, आपको सिंबल गिवन है और पर्टिकुलरली पूछ लिया कि गेट वॉल के लिए क्या सिंबल रहेगा, ग्लोब वॉल के लिए क्या सिंबल रहेगा, बिकॉज डिफरेंट सिंबल्स हर एक पर्टिकुलर यहाँ पर इक्विपमेंट के लिए पर्टिकुलर हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो ये सिंपल टॉपिक है, इसको आपको मतलब ऐसा कोई टेंशन वाला टॉपिक नहीं है ना। और मैं अपने कोर्स में जो प्रोसेस कंट्रोल में जो कोर्स रहेगा उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी लेक्चर सेपरेटली ऐड कर दूंगा। ओके गाइस, देन इसके बाद हम देखें कि प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं किया है। तो ये था कंप्लीट हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द गेट 2021 अपडेट, और मैंने सेपरेटली यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में जो चेंजेस किए हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस किए। ओके गाइस, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो केमिकल एकेडमी का ऐप लॉन्च हो रहा है आज उसको भी आप डाउनलोड कीजिए, और वहां पर देखिए आपको कंप्लीट कोर सब्जेक्ट के लिए पैकेज मिलेगा। आपकी जो गेट प्रिपरेशन है, गेट 2021 और 2022 कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए पैकेज मिलेगा आपको। हर एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेडली जो फैकल्टी आपको वो पढ़ाएगी वहां पर। ओके गाइस,